अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उन्हें 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाते हैं, जहां वे राक्षसों का विनाश करते हैं। जनकपुरी मिथिला में सीता स्वयंवर होता है, जहां भगवान राम शिव धनुष तोड़कर सीता से विवाह करते हैं। राजा दशरथ राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन कैकेयी अपनी दासी मंथरा के कहने पर अपने पुत्र भरत के लिए राज मांग लेती है और राम को 14 वर्ष का वनवास। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वन को चले जाते हैं। दुख से राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण कई आश्रमों में रहते हैं। शूर्पणखा, रावण की बहन, राम से विवाह का प्रस्ताव करती है। लक्ष्मण उसका अपमान करते हैं। क्रोधित होकर वह अपने भाई रावण से बदला लेने को कहती है। रावण छल से सीता का हरण करता है और उसे लंका ले जाता है। राम की मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से होती है। राम, सुग्रीव की सहायता से उसके भाई बाली को मारते हैं। सुग्रीव अपनी वानर सेना को सीता की खोज में भेजता है। हनुमान समुद्र पार कर लंका पहुंचते हैं, जहां वे सीता से मिलते हैं और अंगूठी देकर राम का संदेश देते हैं। हनुमान लंका में रावण से भेंट करते हैं, लंका में हंगामा मचाते हैं और अशोक वाटिका जलाते हैं। वे सुरक्षित लौटकर राम को सब समाचार देते हैं। राम, वानर सेना और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध होता है। मेघनाद, कुंभकर्ण और अंत में रावण का वध राम करते हैं। सीता की अग्नि परीक्षा होती है, जिससे उनकी पवित्रता सिद्ध होती है। देवता प्रकट होकर राम की महिमा गाते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं। राम का राज्याभिषेक होता है, जिसे राम राज्य कहा गया। अयोध्या में कुछ लोग सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाते हैं। राम धर्म की रक्षा हेतु गर्भवती सीता को वन में वाल्मीकि आश्रम भेज देते हैं। वहां सीता लव और कुश को जन्म देती हैं। बाद में लव कुश राम से मिलते हैं। सीता धरती माता से प्रार्थना करती हैं और पृथ्वी में समा जाती हैं। अंततः भगवान राम सरयू नदी में जल समाधि लेकर वैकुंठ चले जाते हैं।